हेलो स्टूडेंट। आज हम डिव टैग के बारे में जानेंगे, यानी हम डिवीज़न टैग के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरनल एक्सप्लोरर में कि ये अलग अलग टाइप के एक क्या करें आपके पट्टियाँ जैसी बनी हुई हैं। ठीक है ना, एक स्ट्रिप बनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, तीसरी में तो मैंने एक इमेज भी लगा रखी है। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि हम डिव को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिप जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो डिवीज़न टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, जिसकी हेल्प से हम पूरे वेब पेज को अलग अलग डिवीज़न यानी अलग अलग सेक्टर में बांट सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो और भी अच्छी खूबसूरत लगने लगती है। ठीक है, और बाद में इसमें हम CSS में इसको और भी चीज़ें इसमें इम्प्रूव करेंगे। फिलहाल देखिए, जो भी हमारे पास डिवीजन टैग है, इस डिव टैग के बारे में जानते हैं, जिसके बगैर HTML में आपकी खूबसूरती नहीं आ सकती। ठीक है ना, चलिए तो इससे स्टार्ट करते हैं, ये कैसे शुरू करेंगे। तो रोज़ की तरह ही हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ऑनलाइन कर लेते हैं। ठीक है, यानी ऑन कर लेते हैं। तो ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर हमारा ऑन हो चुका है। अब इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम कोडिंग कर लेते हैं, जैसे रोज की तरह अगर स्टार्टिंग ऑफ HTML, लेकिन आप देख रहे हो काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी प्लेन टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट नहीं किया है। अब हमने जैसे ये HTML में कन्वर्ट कर दिया तो स्टार्टिंग ऑफ ST लिखते ही HTML। अब क्योंकि मैं आपको डिवीजन सिखाने जा रहा हूँ तो मैं इसका नाम ही डिवीजन लिख देता हूँ। ठीक है, डिवीजन यानी डिव टैग। ओके, अब क्या होता है कि हमें बॉडी में चले जाना है और स्टार्ट करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसका डेस्कटॉप में डिव नाम पे ही बना देता हूँ। ठीक है, डिवीजन या पूरा ही डिवीजन लिख देता हूँ, division.html। ठीक है, तो ये डिव टैग की बात कर रहे हैं। ठीक, ओके, मैंने इसे सेव कर लिया और इसका आउटपुट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है डिवीजन वाला और आपको दिख रहा है यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन टैग को। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है DIV, डिव टैग। ठीक है, तो डिव दबाते ही इंटर कर दीजिए तो स्टार्टिंग क्लोज आया, फिर से मैंने इंटर करा। इस डिव टैग में आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है ना, तो अब हमें डिफ कंडीशन को देना है क्योंकि इसमें वैसे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं सीधे लिख देता हूँ तो वैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं सीधे लिख देता हूँ गुरुकुल अल्मोड़ा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया गुरुकुल अल्मोड़ा और इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये जो आउटपुट आ रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डिवीज़न हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं इस गुरुकुल अल्मोड़ा में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा इस डिवीज़न के अंदर, क्योंकि जब मैं दो लूँगा तभी समझ में आएगा। तो डिवीज़न के अंदर मैं इसकी प्रॉपर्टी को देता हूँ, इसमें स्टाइल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए स्टाइल, तो स्टाइल लिखते ही इंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो स्टाइल में हमें क्या क्या बदलना है, आप सब कुछ बदल सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर, जो भी आपको बदलना है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर की बात कर देता हूँ। तो जैसे ही बैकग्राउंड लिखा, ठीक है, BACKGROUND, देखिए आ गया बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो आप सीधे छांट दीजिए, इमेज भी छांट सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें कुछ भी चलता है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने छांटा। अब मैं इसमें कोई भी कलर ले लेता हूँ, सिर्फ मैं रेड लेता हूँ और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप इसकी जगह कोडिंग भी लिख सकते हैं हैशटैग वाली। ठीक है, या RGB कलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको पहले वाले सेशन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सेव करके देखता हूँ तो ये रेड हो जाएगा, ये पूरी स्ट्रिप रेड। ये है डिवीजन का खासियत। ठीक है, अगर मुझे फॉन्ट को रेड करना होता तो हम फॉन्ट स्टाइल करते, लेकिन ये मास्किंग जैसी हो गई है। ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी स्ट्रिप आपको ये रेड कलर की दिखाई दे रही है और ये हॉरिजेंटल में हुआ है। तो ये दो तरीके का डिवीजन यूज कर सकते हैं हम, हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं और एक और डिवीजन टैग को उठा लेता हूं। तो मैं कंट्रोल C कर लेता हूं और कंट्रोल V कर लेता हूं और इस वक्त बैकग्राउंड कलर को मैं ग्रीन दे देता हूं। ठीक है, और सेव कर लेता हूं। लगे हाथों एक और बार भी कर लेते हैं, कंट्रोल V। तो यहां पर मैं कलर को येलो दे देता हूं। ठीक है, येलो, कंट्रोल सेव। और ये देखिए यहाँ पर ये तीन हॉरिजेंटल में डिवीजन टैग आ गए हैं। तो इसी तरीके से जब हम वेब पेज बनाएंगे या उसमें हमें अलग 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 सेक्शन बनाना होगा तो डिवीजन टैग से अलग कर सकते हैं। हम इसकी विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी विड्थ लिखनी होगी। जैसे स्टाइल आया रेड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विड्थ। तो यहाँ पर जब विड्थ आप देंगे, इंटर दबा रहा हूँ, तो ये पिक्सल में देंगे। जैसे मैं इसमें 200 px लिख देता हूँ, पिक्सल। तो कंट्रोल सेव, तो आप देखेंगे कि ये 200 पिक्सल की विड्थ बन गई। और हाइट भी बदल सकते हैं, ये विड्थ हुई और ये ऐसे हाइट हुई। ठीक है, तो आप चाहें तो इसकी हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका 200 पिक्सल में अब इसकी हाइट दे रहा हूं मैं। ठीक है, हाइट दे देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं। ठीक है, हाइट दे देता हूं मैं 200 ही दे देता हूं। ठीक है, कंट्रोल से। तो अब इसे देखिए, ठीक है, ओहो PX लिखना भूल गया, सॉरी। ये रही कंट्रोल S, पिक्सल जरूर देना है।
तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट यानी इसकी थिकनेस भी बढ़ गई। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा मैं हाइट को विड्थ को हटाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर बाद में समझेंगे। ओके, कंट्रोल सेव और रिफ्रेश। ओके, अब मैं इन सब की हाइट को भी सेम कर देता हूँ, ठीक है, ये अलग अलग कर देता हूँ। इसमें भी मैं हाइट दे देता हूँ, दूसरे वाले में हाइट, तो इसमें दे देता हूँ मैं 300 दे देता हूँ। चलो, कॉलम स्टार्ट और 300 पिक्सल, ठीक है। और इसी तरीके से इसको टर्मिनेट भी करना जरूरी है, और यहाँ पर भी हम हाइट दे देते हैं, ठीक है, और हाइट इसको दे देते हैं, तो हमारे पास कॉलम लगा दिया, और इसमें भी मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल कर लेता हूँ। चलो, सेम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग करना है। ओके, तो कंट्रोल सेव करके देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए, इसे मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरे में इतना फट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 200, ये 300 और 500 की आप विड्थ तो देख ही रहे हैं, सॉरी हाइट तो देख ही रहे हैं, लेकिन विड्थ मैंने पूरी बनाए रखी है, मैंने कोई दिया नहीं, तो ये 100% चल रहा है। तो इस तरीके से हम अलग 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 करके दिखाना चाहें तो हॉरिजेंटली दिखा सकते हैं। अगर हमें छोटे छोटे दिखाने हैं तो हम इसे छोटे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये अगल बगल नहीं आएंगे, ये नीचे ऊपर ही आएंगे, क्योंकि हम अभी हॉरिजेंटल हैं। अभी वर्टिकल में हम इसको यहाँ आएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, इसको भी मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है, और इसे भी मैं 200 कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे सब इक्वल अमाउंट में बन गए, ठीक है ना। अगर आप इसकी विड्थ को कम करना चाहते हैं, इतना आर पार नहीं दिखाना चाहते हैं, साइड में भी दिखा सकते हैं, तो इसको विड्थ भी दे दीजिए। हाइट से पहले या हाइट के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो विड्थ दे देता हूँ, तो विड्थ में मैं काम कर लेता हूँ, इतना ही दे देते हैं फिर, या 200 बाई 200 अच्छा रहेगा, 200 पिक्सल, ठीक है, स्क्वायर जैसा दिखेगा। ओके, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ, सॉरी, सेव और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपको ये दिखाई दे रहा। इस तरीके से हम यहाँ पर फिर से विड्थ डाल देते हैं, ठीक है। तो इसकी विड्थ को हम डालते हैं 200 पिक्सल px, और इसकी भी हाइट को और विड्थ को भी हम कर देते हैं 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया 200 पिक्सल। ओके, तीनों सेव। ओके, ये देखिए बिल्कुल कोने में आ गया है और हॉरिजेंटल आया, एक के नीचे एक। अगर हम ऐसे फैलाना चाहते हैं, यानी वर्टिकल, पहले ये है फिर ग्रीन फिर रेड, तो हमें इसमें एक फ्लोट का इस्तेमाल करना होगा। वैसे फ्लोट जो है इसके केवल लेफ्ट और राइट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिवीजन में वैसे फ्लोट का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्लोट जो है वो डिवीजन में लगाने पर वो उसको वर्टिकल कर देता है, ठीक है। देखो, वैसे तो फ्लोट जो है आपके दूसरी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्लोट का जो इस्तेमाल होता है उसे वर्टिकल बनाने में करा जाता है। अब मैं आपको इसको वर्टिकल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजेंटली एक के नीचे एक चाहते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अच्छे से। अब मैं इसको बगल में लाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, देखो, वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि आप लिखो, आप इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बगल में लेके आता हूँ, तो आपको यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू स्टार्ट करनी होगी डिवीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लोट, और फ्लोट में हमने चाहते हैं लेफ्ट में, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए लेफ्ट। ओके, ये फ्लोट लेफ्ट हो गया। कंट्रोल से पहला रिफ्रेश, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा, अभी एक साथ लिख देता हूँ सबके सब। तो दूसरा यहाँ पर फ्लोट करता हूँ, इसमें भी फ्लोट कर देता हूँ, फ्लोट, और इसको भी मैं लिख देता हूँ लेफ्ट। ओके, टर्मिनेट कर देता हूँ। इसी तरीके से ये वाले को भी मैं फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट हुआ, ठीक है, और इसको भी हम इसको भी हम कर देते हैं लेफ्ट। ओके, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग में ये लगा लेना है, ठीक है। ये पूरा हो गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हुई हो। हाँ, ये पिक्सल के बाद यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ है, तो इसे मैं टर्मिनेट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये टर्मिनेट हो गया। अब कंट्रोल से, ठीक है, ये एक जैसे कलर कोडिंग में हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ये फ़ायदा है, ठीक है। तो आप देखिए ये तीनों क्या हो चुके हैं, हॉरिजेंटल हो चुके हैं, सॉरी वर्टिकल। ओके, अब देखिए, अब ये तीनों क्या हो चुके हैं, आपके वर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये देखिए, हम इसमें जो हाइट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो विड्थ तो ठीक है, हाइट को हम 500 कर देते हैं, ये और अच्छे लगने लगेंगे। हाइट 500 और इसकी भी हाइट को कर देते हैं 500, ठीक है। तो और इसको मैं कंट्रोल सेव करने जा रहा हूँ, और अब इसका आउटपुट देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो येलो वाले को एक बार देख लेते हैं, उसमें कुछ कोडिंग में गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। येलो हाइट में हमने दिया है, इसको थोड़ा सा हम मिटा के दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रही। ओके, यहाँ पर कलर येलो, ओके, येलो इंटर,
ठीक है। उसके बाद हम इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ में हम दे देते हैं आपके ऊपर की तरफ 200 पिक्सल px। उसके बाद से टर्मिनेट कर देते हैं स्पेस देके। अब इसकी हाइट दे देते हैं, हाइट को भी टर्मिनेट, इसको दे देते हैं 500 पिक्सल। ओके, और इसे टर्मिनेट भी कर देते हैं, तो ये टर्मिनेट भी हो गया। तो कंट्रोल सेव, अच्छे से फ्लोट करना है, लेकिन मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब इसे फ्लोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्लोट करना है, तो फ्लोट में क्या कर देते हैं, कॉलम लेफ्ट, ये लीजिए लेफ्ट कर दिया, कंट्रोल से, और आप इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर बराबर हो गए, ठीक है। थोड़ा सा कोडिंग में अगर गड़बड़ होती है तो यहाँ पर उसका आउटपुट तो अलग टाइप का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कोई बच्चा इमेज लगाना चाहता है, वो इमेज को यूज़ करना चाहता है, तो यहाँ पर जहाँ पर उसने गुरुकुल अल्मोड़ा लिखा हुआ है, इसकी जगह पे वो इमेज को यूज़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे इसके कलर की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, लिखे हुए की जगह पे इमेज टैग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे ही आप इमेज टैग में लगाते हैं तो ये सोर्स मांगता है, तो आपको यहाँ पर सोर्स को कॉपी पेस्ट कर देना है, सॉरी कंट्रोल जेड सोर्स। अब मैं एक इमेज ले आता हूँ, तो इसी को लगा देते हैं, ठीक है, या ये लगा देते हैं, ये भी सही है, 1.pnp, ठीक है। इसको मैं ओपन विथ, ये शॉर्टकट तरीका वही है, वैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी में भी जा सकता हूँ, लेकिन ओपन विथ गूगल क्रोम करिए जस्ट वन, तो जो ऊपर आता है इसको आप कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल वी कंट्रोल सेव। अब एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ये रहा, ठीक है। मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमेज आ गई है ये, ठीक है। तो इसको हम ठीक करते हैं, कैसे करेंगे, हाइट और विड्थ को सही करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में येलो रहने देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसकी इमेज की विड्थ और हाइट भी दे देता हूँ, ठीक है। विड्थ इसकी दे देते हैं 200, ठीक है, डबल कोट में ही लिखना सही सही रहेगा, 200 पिक्सल लिख देता हूँ, और स्पेस दे के इसकी हाइट भी लिख देता हूँ, ठीक है। 200 के बाद इसकी हाइट दे देता हूँ, हाइट, और हाइट में लिख देता हूँ मैं 500 पिक्सल, ठीक है, छोटी हो जाएगी। कंट्रोल से एक बार आउटपुट देख लेते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये साफ साफ नहीं आई है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ। ये बैकग्राउंड कलर वलर को सबको हटा रहा हूँ मैं, डिवीज़न को हटा के फ्लोर तक तो रहने देता हूँ। खैर ये लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसमें मैंने फ्लोर लेफ्ट दिए है, और इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं, और ये वाला हटा लेते हैं, ठीक है। स्टाइल सीट तो लिखनी चाहिए थी, तो स्टेज स्टाइल सीट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसको हटा लेना चाहिए, ये लीजिए सही हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डबल कॉमा में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ। इमेज यहाँ पर हम इसे क्लोज करना भूल गए, कंट्रोल से, ठीक है। तो इमेज को भी बंद किया, फिर उसकी विड्थ और हाइट दे दी। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमने वो इमेज को क्या कर दिया है, डिवीजन टैग में एक पर्टिकुलर जगह पे फिट कर दिया है। तो हम इसमें बहुत सारी इमेज को वर्टिकली या हॉरिजेंटली फिट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये डिवीजन टैग यहीं पर ख़त्म होता है, और अब हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।